बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो कि नैब के चेयरमैन थे, वो नैब के चेयरमैन के ओहदे से तो हट गए, लेकिन अभी भी वो हुकूमत से ज़्यादा पावरफुल हैं। वो अभी भी पार्लियामेंट से ज़्यादा पावरफुल हैं, बिकॉज़ अभी भी वो चेयरमैन हैं। ये जो मिसिंग पर्सन कमीशन का एक कमीशन है, उसके अभी भी वो चेयरमैन है। और इस फैक्ट के बावजूद कि हुकूमत जो है, पीडीएम की हुकूमत, उनका शुरू से रिजॉल्व था कि इनको वहाँ से हटा दिया जाएगा, उनको रिमूव कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि पाकिस्तान ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, उन्होंने तो फॉर्मली रिकमेंड किया प्राइम मिनिस्टर को कि इनको फ़ारिग किया जाए कमीशन से। और ना सिर्फ ये, बल्कि एक रेजोल्यूशन भी मूव हुई थी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, और जिसमें सेनेटर्स की तरफ से यही डिमांड किया गया कि इनको रिमूव कर दिया जाए। और उसकी मेन रीज़न ये थी कि जी उनके ऊपर जो एलिगेशन हरासमेंट के, ख़वातीन को हरासमेंट के जिस किस्म के केसेस सामने आए, एक तो बड़ी बड़ी ही मतलब है कि ऑब्जेक्शनेबल वीडियो भी आपको पता है कि तैयबा गुल के साथ उनकी एक वीडियो सामने आई थी। और उसके बाद ना सिर्फ ये, बल्कि उसके साथ साथ आमना जिंजुआ साहिबा जो कि एक मिसिंग पर्सनस के लिए बहुत काम करती हैं पाकिस्तान में, आप और उनकी ज़ाहिर है एक रिस्पेक्ट है। उन्होंने भी एक टेलीविज़न प्रोग्राम में आके ये बात कही कि तैयबा गुल तो वो तो चूँकि सारी दुनिया को पता है कि उनके साथ किस किस्म का जो भी उनका कंडक्ट था, जो वीडियो में भी दिखाया गया। लेकिन आमना जिंजुआ के मुताबिक जो मिसिंग पर्सनस की एक ख़ातून ने उनसे शिकायत की थी कि वो अपने शौहर के बारे में मतलब है कि ज़ाहिर है शिकायत करने आई थी कि जी वो मिसिंग हैं। तो ज़ाहिर है, और ये चेयरमैन मिसिंग पर्सन कमीशन जावेद इकबाल साहब के बारे में उन्होंने कहा कि जी उन्होंने उनको भी हरास किया और इस किस्म की बातें की जो जो इंतहाई नाज़ेबा और ऐसी बातें थी कि जो कि कम से कम इस किस्म के ओहदे पे बैठे हुए शख्स, और वो भी एक ऐसा शख्स जिसकी उम्र इस वक्त 75 से ऊपर है, 75 साल से ज़्यादा उम्र के किसी शख्स की तरफ से इस किस्म की बात है। ये तो है, कोई भी, मैं कहता हूँ कोई भी उम्र का हो, बेशक 30 का हो, 40 का हो, 50 साल का हो, ये इस किस्म की बात जो है वो इंतहाई बेहुदा है। और जिस किस्म का मुबैना इल्ज़ाम इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा, और जिस किस्म की ये मतलब है कि इन्होंने मिसिंग पर्सन, आप उनका अलमिया देखें कि किस किस्म की वो तकलीफ़ में होते हैं लोग। और अगर वो वहाँ पे जाते हैं कमीशन से मदद मांगने के लिए, और अगर आगे से उनको हरास किया जाए, तो ये कितनी मतलब है कि अफसोस की और घटिया किस्म की बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सब के बावजूद आप देखें कि जैसे जावेद इकबाल साहब अभी भी चेयरमैन मिसिंग पर्सन कमीशन के हैं, वो चल रहे हैं। मेरी कल बात हुई राना सनाउल्लाह साहब से, इंटीरियर मिनिस्टर से। मैंने कहा ये क्या इनके मतलब क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है? तो वो तो कह रहे थे कि ज़ाहिर है हुकूमत तो उनको निकालना चाह रही थी, लेकिन उनका ये कहना था कि वो मिन्नत समात करते रहे कि जी मुझे दिसंबर 2022 तक मुझे चलने दिया जाए, तो उसके बाद मैं ख़ुद से इस्तीफ़ा दे दूँगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उन्होंने ख़ुद मुझे फिर राना साहब का ये कहना था कि अब वो मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से सिफारिशें करवा रहे हैं ताकि वो कंटिन्यू कर सकें। और वो ख़ुद हैरान थे कि, और बल्कि वो क्या, बल्कि आप गवर्नमेंट के किसी भी शख्स से पूछें तो वहाँ पे एक बड़ा एतराज़ है कि ज़ाहिर है कि इस किस्म का कंडक्ट, और ख़ास तौर के ऊपर एक तो ये बड़े, जैसे मैंने पहले कहा कि जी ख़वातीन की हरासमेंट का जो केस होता है, ये बड़ा संगीन केस होता है। और इस किस्म के इल्ज़ामात किसी शख्स के ऊपर लगें और आपने उसको इतना अहम ओहदे के ऊपर बैठाया हुआ, और वो इस ओहदे के ऊपर 2013 जब से ये कमीशन बना मिसिंग पर्सनस का, उस वक़्त से इसके ऊपर बैठे हैं, तो ऐसे शख्स को तो मतलब है कि हर हाल में रिमूव किया जाना चाहिए। इस दौरान एक कमीशन भी हुकूमत ने बनाया था, कुछ पता नहीं कि उस कमीशन का क्या बना। उस कमीशन के मतलब है कि कुछ आप उनकी क्या डेलिब्रेशंस हुई नहीं हुई, बिकॉज़ कुछ इस किस्म की भी खबरें थी कि किसी कोर्ट की तरफ से स्टे भी हो गया था उसका। सो एनी हाउ, जस्टिस जावेद इकबाल को हुकूमत की पूरी कोशिश है, और उनकी ये अर्ज है कि जस्टिस जावेद इकबाल को कमीशन से फ़ारिग किया जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे। और इसकी एक और रीज़न ये भी है कि जो उनका नैब का टेन्योर था एज चेयरमैन नैब,
वो इंतहाई मतनाज़ था और इतना कंट्रोवर्शियल नैब का चेयरमैन नैब के पूरे करियर में नहीं मतलब है गुजरा। और उन्होंने इस दौरान जिस किस्म की उन्होंने विक्टिमाइजेशन की, जिस किस्म के लोगों के ऊपर झूठे केस बनाए गए इस दौरान नैब की तरफ से, और जो कि मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मैं अपना राय दे रहा हूँ, कोर्ट्स के केसेस आप देखें, कोर्ट्स ने किस किस्म की बातें की। उन्होंने ये कहा कि जी ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व है, और यही वाली बात कि जी बदनीयती के बेस के ऊपर केस बनाए जाते हैं, और ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने विक्टिमाइज़ किया, ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने जेलों में डाला कि जो जिनकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिप्यूट थी। लाइक सिविल सर्विस में फवाद हसन फवाद साहब को आप देखें कि उनको कितना अरसा जेल में गुजारना पड़ा और कोई केस नहीं था किसी किस्म का, सिर्फ झूठा केस बना के अनफॉर्चुनेटली उनको आप देखें कि उन्होंने रखा। इसी लिहाज से आहत चीमा जो कि यंग ऑफिसर थे और बड़े डायनेमिक किस्म के, उनकी भी अपनी एक रिप्यूट थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि उनको भी तकरीबन 3 साल जेल में रखा और उनके खिलाफ एक झूठा केस बना के जिसमें जो कि झूठा केस लिहाज से कि कोर्ट्स ने कह दिया कि ये, और उस वक्त जब नैब की अमेंडमेंट्स भी नहीं हुई थी तो उस दौरान मतलब है कि ये कंक्लूड हो गया था कि इस केस में कुछ भी नहीं है और सबकी ज़मानतें हो गई, जितने भी लोग थे ज़मानतें हो गई। लेकिन किसी ने नहीं पूछा जावेद इकबाल को, किसी ने नहीं नैब के लोगों को पूछा कि आप इस किस्म के झूठे केस क्यों बनाते हैं लोगों के मुतल्लिक। इसी तरह मीर शकील रहमान साहब को आप देखें कि जिस तरीके से टारगेट किया गया। एक प्रोफेसर साहब आप देखें कि प्रोफेसर को एक को उनकी डेथ हुई, हथकड़ियाँ लगी हुई उनकी, मतलब है कि उनकी डेथ हो गई है, लेकिन इस नैब की कस्टडी में थे। वो नैब के उन्होंने किसी को जो भी इल्ज़ाम लगाया उनके ऊपर, तो उनको उनकी मौत वाक़ई हो गई। और फिर पूरी दुनिया में वो तस्वीर वायरल हुई कि जी देखें कि एक शख्स की एक, और वो भी एक टीचर की, एक प्रोफेसर की कस्टडी में, नैब की कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में मौत वाक़ई ऐसी सूरत में हुई कि उस वक्त उनकी जो हथकड़ियाँ थीं वो उनको लगी हुई थी। इसी लिहाज से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, सियासी जोड़ तोड़ के लिए बहुत से पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट बिल्कुल बड़े फ्लॉड किस्म के और झूठे केस बनाए गए इस सारे दौर में। और इंटरेस्टिंग बात आप ये देखें कि ज़ाहिर है इसमें इन्होंने इनके दौर में PMLN को प्राइमरीली PMLN की लीडरशिप को टारगेट किया गया, साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों को अरेस्ट, मतलब उनके खिलाफ भी केसेस बनाए गए, अरेस्ट भी किया गया। लेकिन सबसे मैं इंटरेस्टिंग आपको ये बात बताऊं कि जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई जो 2018 में 17-18 में, उस वक्त वज़ीर आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी, तो PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिकमेंडेशन के ऊपर इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कंसल्टेशन थी वो शाहिद खाकान अब्बासी और उस वक्त के अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के दरमियान कंसल्टेशन हुई थी, और दोनों को उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, टॉप लीडरशिप है, एक तरफ आसिफ जरदारी साहब और एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब, इनको अप्रोच करवाया गया और अप्रोच किया मलिक रियाज साहब की तरफ से, उनके ज़रिए अप्रोच किया गया कि जी इनको आप लगा दें और ये बड़ा ज़बरदस्त सर्व करेंगे। मेरी इताअत ये भी है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी एक जो कॉमन उनके फ्रेंड थे, एक शख्स जिनके बड़े करीबी ताल्लुकात थे, मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ, एक फॉर्मर सेक्रेटरी, रिटायर्ड सेक्रेटरी हैं, उनके बड़े करीबी ताल्लुकात जावेद इकबाल साहब से भी हैं और उनके बहुत करीबी ताल्लुक शाहिद खाकान अब्बासी साहब से भी हैं। तो उस दौरान ये तक शाहिद अब्बासी साहब को उनके ज़रिए कन्वे किया गया कि अगर आप चाहें तो हम पहले इस्तीफ़ा भी लिख के आपको दे देंगे, यानी कि इनको अपॉइंट कर दें। तो अब आप देखें कि 4 लोग जिन्होंने इस अपॉइंटमेंट में, इनकी अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया और उसको मुमकिन बनाया, उसमें प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त के शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उस वक़्त के लीडर अपोजिशन खुर्शीद शाह, फिर जिन्होंने उनको सिफारिश की उनके जो टॉप लीडर्स नवाज शरीफ और फिर आसिफ जरदारी, इन चारों के चारों को जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने अपने दौर में जेलों में डाला। और फिर ज़ाहिर है, और इसमें जो केस मैं आपको बताऊँ बड़ा ऑब्जेक्शनेबल केस ख़ास तौर के ऊपर था, वो शाहिद खाकान अब्बासी के मतलब जो है बिल्कुल मतलब है कि झूठा केस बना के तो उनको जेल में डाल दिया गया। तो इस लिहाज से मतलब ये है कि उस लिहाज से भी ज़ाहिर है हुकूमत में बेशक वो PMLN हो, बेशक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, उनका भी ये भी एक रीज़न है कि इनको जो है वो कंटिन्यू नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन
जो हुकूमत है वो बेबस नज़र आती है, और हुकूमत में मतलब है कि वो चाहते भी हैं हालांकि, लेकिन वो जस्टिस जावेद इकबाल साहब को इस ओहदे से फारिग करने के मतलब है कि उनमें इतना अभी तक डिसीजन मेकिंग के लिए या इतने वो मतलब है कि वो, मैं जैसे शुरू में कह रहा था कि जैसे जावेद इकबाल इतने अभी भी इन्फ्लुएंस उनका है कि हुकूमत वो फैसला जो कि हुकूमत की किसी भी आप रुकन से बात कर लें, प्राइम मिनिस्टर खुद शहबाज शरीफ साहब को दो दफ़ा कम अज़ कम 2 दफ़ा जैसे जावेद इकबाल साहब के ज़माने में, और वो भी जिस किस्म के केसेस थे वो जो बड़े ही मुतनाज़ा और वो केसेस थे, उनमें इनको बार बार नैब ने पकड़ा, इनको फॉर मंथ्स इनको जेल में रखा गया। लेकिन ये है कि हुकूमत बेबस है, और जैसे जावेद इकबाल साहब को जो है ये जो कमीशन है, मिसिंग पर्सन कमीशन, इससे निकालने का उनके पास कोई अभी तक हिम्मत नहीं है कि जो उनको इस पोजीशन से निकाल के किसी ऐसे शख्स को लगाया जाए जिसके ऊपर जो जिसकी अपनी एक रिप्यूट हो, और ना सिर्फ रिप्यूट हो बल्कि जो मिसिंग पर्सनस का फिनोमेना है उसको मतलब है कि सही तरीके से वो ताकि एड्रेस भी कर सकें। बिकॉज़ बहुत से लोगों की ये शिकायत है कि जी आल्दो ये मिसिंग पर्सन कमीशन बना और इसके ये चेयरमैन है, इस दौरान बहुत सी जो बहुत कुछ किया जा सकता था, और ये कमीशन अगर इफ़ेक्टिवली काम करता तो ये मिसिंग पर्सनस का फिनोमेना बहुत हद तक हल हो सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इस कमीशन ने कोई इस किस्म की मतलब है कि कारकर्दगी नहीं दिखाई कि जिससे लोगों को ये जिन जिन लोगों के जो एग्रीव लोग हैं ताकि उनको कोई सेटिस्फेक्शन हो। बल्कि मिसिंग पर्सनस तो ऐसा है कि आप 2013 के बाद देखें तो इसमें बहुत इजाफा होता गया, बजाय इसके कि कमी होती, बहुत ज़्यादा इजाफा होता गया। और इसमें मिसिंग कमीशन और जावेद इकबाल साहब की जो इनएबिलिटी है या इनफेक्टिवनेस है, इसका बहुत बड़ा किरदार है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।